हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल झारखंड उत्पाद सिपाही एकेडमी गढ़वा पर। और फ्रेंड, मैं आप सभी को बता दूं कि स्टैटिक जीके का प्रश्न लेकर के और इसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके का प्रश्न है जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं पेज बाय पेज कराने वाला हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। गरबा, डांडिया, विदेशिया और बिंछुडो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशिया। विदेशिया जो है, विदेशिया नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। विदेशिया बिहार राज्य का लोक नृत्य है। बिहार के अन्य नृत्य रूपों में जट, जाटिन, झुमरी, झिंझिया, कजरी, पाइका, साम चकेवा आदि शामिल हैं। उसी प्रकार से गुजरात का जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, गरबा, डांडिया, भवाई, डांडिया रास, टिप्पणी, पधार, हुडो आदि जो है यह गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तरंगमेल के बारे में बताना है कि तरंगमेल जो है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तरंगमेल जो लोक नृत्य है वह गोवा राज्य से संबंधित है। तरंगमेल गोवा राज्य में दशहरा और होली के दौरान मनाया जाने वाला लोक नृत्य है। तो तरंगमेल जो नृत्य है यह गोवा में होता है, दशहरा और होली के दौरान मनाया जाता है। गोवा के अन्य लोक नृत्यों में ढालो, कोरेंडिन्हो और देखनी, फुगड़ी, लैंप डांस, धनगढ़ और दशावत्र, सिग्मो, कुनबी, रोमट, गोफ, रनमाले, मूसल और घोड़े मोड़नी आदि शामिल हैं। तो गोवा के जितने भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है उसके बारे में दिया हुआ है। फर्स्ट में है ढालो नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो गोवा से है। कोरेडिन्हो का संबंध कहाँ से है, तो कोरेडिन्हो का भी संबंध गोवा से है। कोरेडिन्हो का भी संबंध गोवा से है। कोरेडिन्हो का संबंध कहाँ से है, गोवा से है। देखनी नृत्य, देखनी और फुगड़ी, ढालो, कोरेडिन्हो, देखनी और फुगड़ी, लैंप डांस और धनगढ़, दशावत्र और सिग्मो, कुनबी, रोमट, गोफ, रनमाले, मूसल और घोड़े मोड़नी नृत्य। ये सभी जो है कहाँ का प्रमुख नृत्य है, गोवा के प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन सा डांस जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है उसके बारे में बताना है। पावरिया, धमान, बुया और गरबा। तो गरबा तो गुजरात का है, पावरिया विदेशिया ऐसे बिहार का है और बुया छालो अरुणाचल प्रदेश का है। बुया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बुया अरुणाचल प्रदेश का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है जो दगरू मिसमी जनजाति द्वारा
किया जाता है। यह नृत्य तजम्बू, दुया और तनुया जैसे कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य में चलो नृत्य और उड़िया नृत्य और पासी कोंगकी और पोनुंग नृत्य, पोपी नृत्य, बारदो छम आदि शामिल है। बारदो छम आदि शामिल है। पवरिया जो है, पवरिया यह बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। धमन जो नृत्य है, धमन हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। धमन हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है इम्पोर्टेंट चलो नृत्य। चलो नृत्य नोक्ते जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलो नृत्य क्वेश्चन आ जाएगा कि चलो नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है। चलो नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है, तो चलो नृत्य नोक्ते जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलो नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है, नोक्तो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उड़िया नृत्य बांचो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उड़िया नृत्य बांचो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उड़िया नृत्य बांचो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। पासी कोंगकी आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पासी कोंगकी जो है, पासी कोंगकी और किसके द्वारा होता है, आदि जनजाति के द्वारा। पासी कोंगकी आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उसके अलावा है पोनुंग नृत्य ये भी आदि जनजाति के द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है। आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है पोनुंग नृत्य। तो पासी कोंगकी और पोनुंग नृत्य दोनों जो है आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर है पोपी नृत्य गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पोपी नृत्य गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, पोपी नृत्य। उसके बाद है बारदो छम शेरडुक पेंस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बारदो छम शेरडुक पेंस द्वारा मनाया जाता है। शेरडुक पेंस द्वारा मनाया जाता है। पावरिया जो है, पावरिया नृत्य बिहार में मनाया जाता है। धमन नृत्य भी धमन हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है और गरबा नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। कच्चीपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। कजर से, चैती से, कर्नाटक संगीत से या हिंदुस्तानी संगीत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक संगीत से। ऐसे भी जानते हैं कच्चीपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, फिर भी यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है। किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, तो कच्चीपुड़ी कर्नाटक संगीत के साथ होता है जबकि गायन तेलुगु भाषा में होता है। तो कर्नाटक संगीत के साथ होता है लेकिन इसका गायन जो है तेलुगु भाषा में होता है। भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय दक्षिणी भारतीय कर्नाटक संगीत के साथ है। भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय दक्षिणी भारतीय कर्नाटक संगीत के साथ है। मणिपुरी भक्ति संगीत है। मणिपुरी भक्ति संगीत है। ओडिशा जो है ओडिशा में होता है ओडिशा में ओडिसी और सत्रिया जो है सत्रिया यह असम में होता है। बोरगीत संगीत है। सत्रिया जो है बोरगीत संगीत है। कथक जो है उत्तर भारत में होता है और कथक उत्तर भारत में होता है और हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। कजरी और चैती उत्तर प्रदेश में होता है। कजरी और चैती उत्तर प्रदेश में होता है।
तो कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ होता है, जबकि गायन तेलुगु भाषा में होता है। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है कर्नाटक संगीत के साथ होता है, जबकि तेलुगु भाषा में होता है। भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय दक्षिणी भारतीय कर्नाटक संगीत के साथ है। तो सब दक्षिण भारत में होता है, कर्नाटक संगीत के साथ होता है। मणिपुरी जो है भक्ति संगीत से संबंधित है। ओडिसी संगीत से संबंधित है। और सत्रिया बोरगीत संगीत से संबंधित है। और कथक हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। कजरी और चैती नृत्य उत्तर प्रदेश में होता है। कजरी और चैती नृत्य उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। ओडिसी, कथकली या भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। जो कि कथकली कहाँ होता है? केरल में होता है। कथकली कहाँ होता है? केरल में होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथकली। कथकली अपनी जटिल कला, नृत्य और विस्तृत श्रृंगार तथा वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। कथकली जो कि केरल में होता है और अपने जटिल नृत्य कला और विस्तृत श्रृंगार तथा वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध है। श्रृंगार और वेशभूषा दर्शकों को मंच पर चरित्र के प्रकार के बारे में सूचित करती है। श्रृंगार और वेशभूषा दर्शकों को मंच पर चरित्र के प्रकार के बारे में सूचित करती है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान कोई संवाद नहीं होता है। प्रदर्शन के द्वारा कोई उसमें बातचीत नहीं होता है, कोई संवाद नहीं होता है। यह नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न हुई है। यानी कि कथकली जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। कथकली प्रदर्शन के पात्र को मोटे तौर पर सात्विक, राजसिका और तामसिक में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो ही पात्र हैं कथकली का, तो उन लोगों को सात्विक बोला जाता है, राजसिका बोला जाता है और तामसिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है या मिलता है? तो बताना है कि किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम जो कि कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के एक अवतार के नृत्य को व्यवहार माला जो कि 1709 ईस्वी में
मझमगलम नारायण नामपुती द्वारा लिखित है। जो व्यवहार माला जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो मझमगलम नारायण नामपुती द्वारा लिखित है। और घोष यात्रा बाद में कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखित है। घोष यात्रा जो है बाद में घोष यात्रा किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखित है के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया गया है। यानी कि मोहिनी आट्टम जो है, मोहिनी आट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। और मोहिनी के नृत्य को व्यवहार माला, मोहिनी के नृत्य को व्यवहार माला और घोषणा यात्रा के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया गया है। तो व्यवहार माला में और घोष यात्रा के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया गया है। अगला है ओडिसी के बारे में है। ओडिसी जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का है शास्त्रीय नृत्य। इसमें 2 प्रमुख आसन शामिल हैं, चित्रभंगा और चौक। सत्रिया जो है, सत्रिया कहाँ का है? असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया लोक नृत्य है, असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सत्रिया असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वैष्णव संत और असम के सुधारक शंकरदेव द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के माध्यम के रूप में 15वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया है। 15वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया है। उसके बाद है मणिपुर, जो कि मणिपुरी का ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और लाई हरोबा नृत्य का सबसे पुराना रूप है। तो फ्रेंड थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे, कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। मणिपुर के बारे में बात कर रहे थे। मणिपुरी में मणिपुरी जो है, मणिपुर का प्रमुख लोक नृत्य है और लाई हरोबा नृत्य का सबसे पुराना रूप है। यानी कि लाई हरोबा जो है नृत्य का सबसे पुराना रूप है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं? जागोई और चोलम। ऑप्शन ए में है भरतनाट्यम, बी में है ओडिसी और सी में है मणिपुरी और डी में है मोहिनी आट्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी जो है, मणिपुरी यह जागोई और चोलम मणिपुरी के अंतर्गत जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, जागोई और चोलम। तो जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य का 2 भाग हैं? तो मणिपुरी का 2 भाग हैं, जागोई और चोलम। मणिपुरी संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्व के अनुरूप एक नम्र और दूसरा उत्साह के साथ होता है। मणिपुरी का इसमें जो है रूप लिखा हुआ है, एक लास्य रूप होता है और एक तांडव रूप होता है। तो लास्य जो होता है यह नरम रूप होता है और तांडव जो है यह उत्साह को दर्शाता है। मणिपुरी नृत्य की शैलियाँ, ताल रसक शैली, दंड रसक और मंडल रसक, ये सभी मणिपुरी नृत्य की शैलियाँ हैं। ओडिसी और भरतनाट्यम नृत्य शुद्ध नृत्य, एकल संगीत नृत्य, भावनाओं के साथ नृत्य, एकल कला और नाटकीय समूह और नाटकीय नृत्य समूह। तो ओडिसी और भरतनाट्यम के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो कि ओडिसी जो है उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ओडिसी उड़ीसा का हो गया और भरतनाट्यम तमिलनाडु का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिरहा, घूमर, कालबेलिया या रंगवती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगवती। ऑप्शन नंबर डी रंगवती। रंगवती नृत्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। उड़ीसा के प्रमुख नृत्य घूमरा, गोटीपुआ, बाघा नाच और दलखाई और धाप, कर्मा नाच, झूमेर और किसावादी और छऊ, ये सभी उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बिहार का है बिरहा जो है बिहार का लोक नृत्य है। और कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। और घूमर ये भी राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है। तो उड़ीसा का प्रमुख जो नृत्य है घुमुरा हो गया, घुमुरा और गोटीपुआ। घुमुरा, गोटीपुआ, बाघा नाच, दलखाई, धाप, कर्मा नाच, झूमेर और किसावादी और छऊ, ये सभी कहाँ का है? ये सभी उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, बी में है मणिपुर, सी में है झारखंड और डी में है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर के लोक नृत्य नूपा नृत्य। मणिपुर के लोक नृत्य नूपा नृत्य, यानी कि नूपा नृत्य जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। नूपा नृत्य और थांगटा लिखा हुआ है बस, थांगटा या लाई हरोबा भी फेमस सही आया था। तो नूपा नृत्य, थांगटा, लाई हरोबा, पुंगचोलम और राखल और नट रास, महारास और रौखत और डोल चोलम। तो डोल चोलम और खंबा नृत्य या खंबा चाइबी खंबा, थाईबी। रासलीला भी कहाँ का है? मणिपुर का। खूबक ऐसी, लौसा भी नृत्य कहाँ का है? यही मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला है कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य। तो यक्षगान बहुत फेमस है, यक्षगान और हुटारी नृत्य, सुगी नृत्य, कुनीथा नृत्य और करगा नृत्य और लंबी नृत्य आदि जो है कहाँ का है? कर्नाटक का है। यानी कि यक्षगान, हुटारी, सुगी, कुनीथा, करगा और लंबी नृत्य ये सभी कहाँ का है? कर्नाटक का है। तमिलनाडु का कुछ प्रमुख लोक नृत्य है करगम नृत्य, करगम हो गया और कुमी, कोलाटम, कवाड़ी नृत्य और दपन कुथु नृत्य ऐसे ही कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? ऑप्शन ए में है कथक, बी में है भरतनाट्यम, सी में है कुचिपुड़ी और डी में है मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह
अन्य तथ्य भरतनाट्यम के 3 मूल रूप शामिल हैं। मेलाटूर और पांडनलूर और बुजुबुर। 3 गो प्रमुख रूप है, मेलाटूर और पांडानलूर और बुजुबुर। तीनों 3 भरतनाट्यम के मुख्य रूप हैं। अभिनय भरतनाट्यम के चेहरे का भाव है। अभिनय भरतनाट्यम के चेहरे का भाव है। और मंगलम एक नृत्य का अंत है। और थिलाना गायन का अंतिम भाग है। थिलाना गायन का अंतिम भाग है। और मंडी वह नृत्य में प्रमुख मुद्रा जहाँ नर्तक पूरी तरह से नीचे बैठता है। और मंडी नृत्य में प्रमुख मुद्रा है जहाँ पर नर्तक यानी कि डांस करने वाला वह पूरी तरह से नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? रऊफ, धमन, फगुआ और कोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमन। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्यों में नाटी, डांगी, राक्षस, क्यांग और बक्यांग और बनयांगचू और चौहारा और सांड और साबू, झंझार, झूर और रासा शामिल है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है उसमें नाटी है। नाटी और डांगी। तो नाटी और डांगी। नाटी हो गया नाटी, डांगी, राक्षस, क्यांग और बक्यांग, बनयांगचू और चौहारा, सांड और साबू। उसके अलावा झंझार, झूर और रासा, ये सभी यह हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। रौफ नृत्य, तो रौफ नृत्य यह जम्मू कश्मीर का नृत्य है। और फगुआ जो ऑप्शन में था वह झारखंड से संबंधित है। और कोली नृत्य गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरगीत एक संगीत की रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? मणिपुरी में, कथक में, सत्रिया में या भरतनाट्यम में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्रिया हो जाएगा। बोरगीत एक संगीत रचना का उपयोग सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में होता है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। इसकी रचना श्रीमद शंकर देव और माधव देव ने 15वीं-16वीं शताब्दी में की थी। श्रीमद शंकर देव और माधव देव ने कब किया था? 15वीं-16वीं शताब्दी में की थी। सत्रिया नृत्य असम की शुरुआत महान वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। तो 15वीं शताब्दी में ही इसका शुरुआत हो चुका था, जो कि शंकर देव के द्वारा किया गया था। तो श्रीमद शंकर देव और माधव देव दोनों ने सत्रिया को प्रसिद्ध करने में बहुत योगदान दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति के महिलाएं करते हैं? ऑप्शन में है कौल, कंजर, गोंड और भारिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कंजर, ऑप्शन बी हो जाएगा कंजर। चक्री कंजर जनजाति का लोक नृत्य है। चक्री जो है कंजर जनजाति का लोक नृत्य है। चक्री कंजर जनजाति का लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहारों में किया जाता है। कंजर जनजाति राजस्थान के कोटा और बारां जिले के कुछ हिस्सों में बसी हुई थी। गोंड जनजाति कर्मा और बेफुतानी गोंचो नृत्य, ये सभी नृत्य जो है गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य और बेफुतानी नृत्य और गोंचो नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा भारम और सेतम, सैला और अहिराई नृत्य किया जाता है। भारिया जनजाति के द्वारा भारमा, सेतम, सैला और अहिराई नृत्य किया जाता है। और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो कुचिपुड़ी जो है इसका उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य भी है। इसको हम लोग इसका इसका जो एक्सप्लेन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। आज पेज नंबर 1 हो चुका है। अगला जब वीडियो आएगी तो उसमें पेज नंबर 2 होगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।